मुझे टूल्स का पैसा तो देना पड़ा, लेकिन समय निकल चुका था और मेरी टीम भी निकल चुकी थी क्योंकि देर हो गई थी एफआईएम करने में, और घर से जो मेरा सोना था वो भी चला गया और टाइम भी चला गया और टीम भी चली गई। साथियों, इस गलती से मुझे सीखने को मिला और उसके बाद मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की और ना मेरी टीम में आज तक होने दी और ना होने दूंगा। और साथियों, सर की काउंसलिंग करने के बाद फिर आगे में सर ने कहा कि हम आपके साथ हैं बाबूलाल जी, और बहुत बड़ा काम हो सकता है और आप काम करिए। तो मैंने कहा बिल्कुल डन है साहब, मैं करके बताऊंगा बड़ा काम। क्योंकि साथियों, सर से बताया मैं कि सर जब मैंने काम करना शुरू कर ही दिया है, कमिटमेंट कर दिया है, तो मैं हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान ने शायद मुझको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जन्म दिया है और मैं ये करके बताऊंगा। और वो ऊर्जा शक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार है, बाकी कोई थोड़ा सा कमिटमेंट करे कि मैं कर सकता हूं। तो साथियों, मैंने एक सर से कमिटमेंट किया, महागुरु धर्मवीर सर, महागुरु सुनील सर से और राजेंद्र सर से, सर मैं बहुत बड़ा काम करके बताऊंगा, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। तो राजेंद्र सर ने मेरे लिए एक किताब दी थी, एक 10 सीक्रेट क्लिप दी थी लैपटॉप में, मैंने सुनी। तो उसमें नजरिया पॉजिटिव था, जो आदमी जैसा बनना चाहता है वो बन सकता है। तो साथियों, मुझे बहुत उससे मोटिवेशन मिला और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और साथियों, इसी बीच में एक और घटना हुई कि मेरा एक व्यक्ति था, उसकी लेफ्ट राइट में 2 लोग आ गए थे और उसको बढ़िया बढ़िया चेक आने लगे, लेकिन उस व्यक्ति को हमने कभी लीडर नहीं बनाया और ये हमारी कमी थी और हमें ही उसकी लिस्ट पे काम करने लगे रहे और हमारे कंधों पर बोझ रहा और वो व्यक्ति विकलांग हो गया और विकलांग होने के बाद उसके पैसे भी उसको आने लगे। फिर सर के लिए मैंने बताया कि मैंने राज सर जी ऐसी बात है, तो सर ने बताया कि चलो करते हैं इनका इंतजाम। तो राजेंद्र सर ने गुरु जी धर्मवीर गुरु जी के साथ और मिलके और सुनील सर गुरु जी के साथ मिलके बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी समस्या का निदान करते हैं। तो उन्होंने बातचीत करके उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा और हमारे बिजनेस में भी यहाँ से चला गया। और साथियों, हमको बहुत बड़ा झटका लगा और उससे हमको ये सीखने को मिला कि हम अब किसी को विकलांग नहीं करेंगे अपनी टीम के अंदर। और जब से हमने काम शुरू किया आज तक हम अपनी टीम में अब हमने निश्चित कल्याण में लीडर बनाएंगे, उसको सिखाएंगे, कभी विकलांग नहीं रखेंगे, जिससे हमको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो साथियों, मैंने कमिटमेंट अब भी है मेरा, अब मैं लीडर बनाने में लगा हुआ हूँ और लीडर बनाने से और जिम्मेदारी लेने से बहुत बड़ा काम हो सकता है, ये हमें ट्रेनिंग में भी बताई जाती है। और साथियों, इसके बाद हमने काम करना शुरू किया राजेंद्र सर की गाइडलाइंस में काम करते हुए। और मुझे साथियों एक ही बात थी, सुनील गुरु जी ने एक ही चीज बताई थी कि बाबूलाल जी, संडे का सेमिनार और शुक्रवार की ट्रेनिंग और अपलान जैसे कहते जाए वैसे करता जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने में से के अंदर। तो मैंने साथियों यही किया, मैं मेरी टीम को संडे के सेमिनार में और शुक्रवार की ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा बैठाता था। और गुरुजी राजेंद्र सर कहते थे कि बाबूलाल जी, फंक्शन में भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना है। तो मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाता हूँ साथियों, और फंक्शन से बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और मेरे साथ मैं किसी भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता हूँ साथियों। अब तक मैंने आज तक किसी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, ना सेमिनार को छोड़ा साथियों। आज तक मैं किसी की शादी में नहीं गया जब से मैंने ज्वाइन किया है।
मैं किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे सेफ शॉप में सफल होना है। और साथियों, मैं काम करता गया और एक दिन ट्रेनिंग थी सर फतेहपुर सीकरी में, और मैं और पिंकेश जी, मेरी टीम का लीडर है, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, और गुलशन सर और विष्णु जी ट्रेनिंग में, जो 20 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी भरतपुर से, रोड पे जा रहे थे, तो एक बकरी अचानक आ गई और उनको, विष्णु को और गुलशन जी को, मोटरसाइकिल गिर गई और उनको एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से उनके सर में लग गई। और हम आगे निकल गए थे, उन्होंने फोन किया कि पापा जी ऐसा हो गया, मूड में लग गई। मैंने कहा कौन सी जगह पास पड़ती है, वहां जाओ, कि फतेहपुर सीकरी पड़ रही है पास, मैं इधर ही आ जाओ। फतेहपुर सीकरी आ गए वो, जैसे तैसे आने के बाद धर्मवीर सर महागुरु जी ट्रेनिंग ले रहे थे, और सुनील सर महागुरु जी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो जैसे ही आगे पहुंचे, तो सुनील सर गुरुजी ने हमको संभाला और खुद डॉक्टर के पास ले गए, और पहले पट्टी करवाई, और पट्टी करवाने के बाद फिर हम मीटिंग में बैठे। सुनील सर बहुत दयालु हैं, उन्होंने हमको बच्चे की परवरिश कर जैसे होती है ऐसे हमको संभालते हैं। सर ने उसी वक्त डॉक्टर के पास गए और 2000 रुपए की दवाई लेके और पट्टी करा के और हमको मीटिंग में बैठा दिया। साथियों, आज तक मीटिंग नहीं छोड़ी, ना संडे का सेमिनार छोड़ा, क्योंकि साथियों हमारा विजन क्लियर था। क्योंकि ये साथियों, ये बताया जाता है ट्रेनिंग में कि समस्याएं तो आएंगी, जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो साथियों, मैंने तो एक ही बात रखी है कि समस्याओं से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो साथियों, समस्या छोटी बन जाती है, और अब भी मेरे साथ कोई समस्या आती है, मैं समस्या को छोटा समझता हूँ, और आगे कोई समस्या आएगी उस समस्या को मैं छोटा ही समझूंगा, क्योंकि समस्या का काम है, समस्या तो आएंगी और चली जाती हैं। और साथियों, मेरी टीम के अंदर भी यही मैं मैसेज देता हूं कि समस्या तो आएंगी, और आप समस्याओं को छोटा समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और समस्याओं को छोटा समझेंगे तो आप जहां हैं वहां रहेंगे। अब बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती। ये मैं मैसेज अपनी टीम के अंदर भी देता हूं साथियों। और साथियों, इसके बाद मेरा हौसला और बढ़ा, और काम करते गए हम, और विश्वास और बढ़ा, और काम करते गए, और मेरा सम्मान हुआ परल का माधुर भवन में। और फिर मुझे लगा कि अब तो सफलता बहुत ही नजदीक है, फैमिली के साथ सम्मान होता है, और बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतने लोग सम्मान लेते हैं, और हमारे भी यहाँ तक सम्मान पहुंच गया है, तो बहुत ही आसान होने वाला है, और हमको विश्वास बढ़ गया और दमदारी से काम करने लगे हम। इसके बाद अजय पंडित जी और राकेश पंडित जी ने हमारी काउंसलिंग की, और उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी, आपको बड़ा काम करना है तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, भरतपुर से बड़ा काम नहीं हो सकता, भरतपुर में आप पल तो बन गए। मैंने कहा बिल्कुल सर, मुझे बड़ा काम करना है, बताइए, आप तो बताइए मुझे क्या करना है। और माँ गुरु जी धर्मवीर सर और माँ गुरु जी सुनील जी भी साथ में थे। मैंने गुरुओं के सामने अपने से कमिटमेंट किया कि मैं अब शहर को बिल्ड करके बताऊंगा। तो साथियों, मैं निकल गया साथियों इंदरगढ़ के लिए और लाखेरी के लिए, और मेरा जो बेटा है विष्णु सैनी, वो दिल्ली के लिए निकल गया, और वहां दिल्ली में हमारा बिजनेस जम गया, और फिर वहां से हमारा बिजनेस बिहार में निकल गया। दिल्ली में हमारा बिजनेस चल रहा है, बिहार में चल रहा है, और मैं इधर इंदरगढ़ और लाखेरी को देख रहा हूँ, और भरतपुर में भी हमारा बिजनेस चल रहा है, बाड़े में भी बिजनेस चल रहा है, करौली जिले में भी हमारा बिजनेस है। इस तरह से कई शहरों में हमारा बिजनेस चल रहा है। और साथियों, मैं टीम में भी यही मैसेज देता हूं कि हमारा बिजनेस
बाहर से बहुत बड़ा निकल सकता है, बाहर से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और टीम के लिए भी यही मैसेज देता रहता हूं हमेशा। और हमारे देवेंद्र जी हैं हमारी टीम के अंदर, वो भी निकल गए हैं कोटा की तरफ और सवाई माधोपुर की तरफ, वहां उन्होंने कुछ जोनिंग करा दिए और वो भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और साथियों, बिहार से भी हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, जहां विष्णु जी संभाल रहे हैं। और मुझे इधर इंद्रगढ़ और लागिरी में हमारा बिनु चल रहा है, और हिंडौन में भी हमारा बिनु चल रहा है, और दिल्ली में भी। इस तरह से बहुत बड़ा काम होने वाला है साथियों। और समस्या तो आएंगी, और बिना समस्या के सक्सेस नहीं मिलती। जितनी बड़ी समस्या आएंगी उतनी बड़ी सक्सेस, ये निश्चित है। और साथियों, इस बिजनेस में अगर हम पॉजिटिव नजरिया लेके चलेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इस तरह की हमारे टीम में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हमने सीखा है, और अब ऐसी गलती हमारी ना तो टीम में होगी, ना हो रही है अब, ना हम टीम में ऐसी गलतियां होने देंगे। क्योंकि साथियों, गलतियों से हमको सीखने को मिला है, क्योंकि गलतियों से हम समय से पीछे रह जाते हैं। और समय, पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता, और हमारा विकास रुक जाता है, हमारी सक्सेस में टाइम लगता है। इसलिए हमें कभी गलती नहीं करनी है। और साथियों, आप सभी गुरुजनों से मैं कमेंटमेंट करता हूं, गुरुजी धर्मवीर सर, गुरुजी सुनील सर, और गुरु राजेंद्र प्रसाद जी, और यशपाल लहरी जी, मैं सभी मेरे सर के जो ताज हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे कोच हैं। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, अपने आप से कमिटमेंट करता हूं आपके सामने, कि सत्येंद्र प्रसाद जी और राकेश प्रसाद जी दोनों में बाप बेटे का संबंध है। तो गुरुजी और साथियों, उनमें पिता पुत्र का जो ट्रिपल एस में सफल हैं, ऐसे ही मैं और बेटा विष्णु सैनी, हम भी उन्हीं की तरह एक दिन ट्रिपल एस में सफल होकर बताएंगे। और धर्मवीर गुरुजी, सुनील गुरुजी, और हमारे राजेंद्र प्रसाद गुरुजी, और यशपाल गुरुजी के हाथों वो डायमंड का ताज पहन के बताऊंगा साथियों। और बहुत ही जल्दी 2021 में जून में ये डायमंड स्ट्रिप लेने का मैं अपने आप से, मेरे महागुरुओं के सामने कमिटमेंट करता हूं। और साथियों, इसके लिए जो क्रेडिट जाएगा सारा का सारा मेरी अपलाइन के लिए, मेरे गुरुओं के लिए, मेरे मेंटरों के लिए, और सिस्टम के लिए, और मेरी प्यारी सी टीम के लिए। साथियों, इन्हीं बातों के संग, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वादी को विराम देता हूं। और साथियों, इसमें बोलने में कोई मेरे से गलती हुई हो, क्योंकि ये सारी बातें मेरे इस यात्रा की थी, जीत की यात्रा, जीत की सफलता यात्रा में मेरे से कोई गलती हो तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। और कोई चीज आपको अच्छी लगे तो उसको जीवन में फॉलो करना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश ऑल द बेस्ट, आई गो डायमंड। कहे काफी बातें कह देते थे, पर आज जो बाबूलाल जी का जो शेफ शॉप की जर्नी है, इन्होंने वाकई में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत समस्याओं का सामना किया है इन्होंने। फिर भी समस्या चाहे कैसी भी हो, चाहे वो पैकेज समस्या हो, चाहे वो टूल्स की पैसे की समस्या हो,
कई बार इनके पॉकेट से जेब कट गया था उसकी समस्या हो, चाहे कई बार इनके और इनके बेटे विष्णु जी के मोबाइल चोरी हो गए उसकी समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी आई हो, फिर भी बाबूलाल जी के चेहरे पर सर मैंने आज तक ना तो उदासी देखी और ना बिजनेस के प्रति कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि बाबूलाल जी वाकई में समस्या में फंस के बिजनेस से हताश हो चुके हैं। और मैं बाबूलाल जी को इसी बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मेरी काफी टीम में काफी लीडर हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका अप और डाउन विश्वास होता है, पर बाबूलाल जी का साथ मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड है और मैं बाबूलाल जी पर गर्व करता हूं और ये मेरे अंदर की एक शक्ति जैसा महसूस करता हूं कि बाबूलाल जी का मेरा साथ है सर। बाबूलाल जी से चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, कभी भी इन्होंने गलती को ये नहीं किया कि मैंने नहीं किया, उन्होंने स्वीकार भी किया और गलती को फिर समझ के और फिर नया तरीका से काम करने की कोशिश भी करी है। और उम्र में सर ये मेरे से बड़े हैं, कभी भी कोई बात अगर मैंने कही हो तो कभी ना शब्द आज तक इनकी जबान से नहीं निकला है सर। और यही बात बाबूलाल सर के लिए डायमंड नहीं बल्कि बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए कायम करती है सर। और ये सब कुछ श्रेय सब सिस्टम की तरफ से है और आपकी कृपा है सर। तो बाबूलाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि वाकई में बहुत बड़ी सफलता होगी और बहुत बड़ी सफलता के साथ में मैं इनके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा सर। जय हो गुरु जी साहब। जी। चलो हमारे साथ यशपाल जी भी हैं। यशपाल सर हैं हमारे, सर भी अपलाइन में आते हैं। यशपाल सर से जानते हैं जी। यशपाल जी सर नमस्कार जी। आज मैंने अभी बाबूलाल जी को सुना है सर, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाबूलाल जी ने इतना स्ट्रगल करते हुए उस मुकाम पर पहुंचे। क्योंकि मैंने जब पहली बार बाबूलाल सर को देखा था, जब हम लोग दिशा में जा रहे थे, तो जब बर्तपुर स्टेशन पे आए थे तो पाएंगे वो बहुत ही सरल है, शांत है, न किसी से ज्यादा कोई बोलचाल, न किसी से कोई हंसी मजाक, न कोई इस तरीका की कोई बातचीत नहीं। ये बहुत शांत स्वभाव के होने की वजह से मुझे इन पर शक होता था, मुझे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब मेरे से साथ जब बांदीकुई तक गए तो मैंने इसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद मैंने कुछ पॉजिटिव बातें और सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में मैंने जब इनको अवगत कराया तो इनके अंदर जोश पैदा हुआ। जोश पैदा होने के बाद जब हम लोग नैनीताल के लिए पहुंचे तो रास्ते में मेरी बाबूलाल सर से भी काफी मुलाकात हुई थी। तो मुझे लगा कि इनके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, बाकी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी थी, मैंने बहुत पढ़ा था कि जरूरी नहीं होता कि शांत स्वभाव या सरल स्वभाव हो तो वो बड़ा कामयाब नहीं हो सकता था। बस मैंने ये कहा था बाबूलाल सर से, बाबूलाल सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलने वाला सीखता बहुत है। ये मैंने जरूर सुना था और पढ़ा भी था। तो उस समय जब इन्होंने दिशा को ट्रेनिंग को लिया तो इन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया और मैंने भी कहा सर एक दिन बहुत बड़ा इतिहास लिखना है और इतिहास लिखने के लिए उस रास्ते पे भी है। लेकिन बात प्रॉब्लम की, चैलेंज की है। देखो जो कोई काम करता है उसके सामने चैलेंज तो आते हैं। काम मत करिए, घर में बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप घर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप काम करने के लिए निकल पड़े हैं ना, वो भी जिम्मेदारी के साथ, तो चैलेंज तो आएंगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना बड़ा चैलेंज भी आपके सामने आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपने बहुत बड़ी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे आपने बहुत सीखा है और अपने आप को संभाला है। बाबूलाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा फक्र है कि आप बहुत कम समय में बहुत जल्दी आप डायमंड बनने के लिए जा रहे हैं। और मुझे भी फक्र है, मेरे गुरुओं को भी फक्र है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी नाज है कि एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे साथ सोमिर जी भी हैं, सोमिर जी से जानते हैं। जी सोमिर जी। जय हो गुरु जी और माँ गुरु जी। वाकई में बाबूलाल जी बहुत ही दमदार और शानदार लीडर हैं, सीधे सच्चे आदमी हैं। और शुरुआत में मुझे इनके साथ में बिना ट्रिप पे जाने का मौका मिला था, पहली बार मिले थे और मैं इन्हीं से इंस्पायर हुआ था। क्योंकि जब मुझे पता चला था ये और इनके बेटे अपनी दुकान को बंद करके सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस काम को वास्तव में बहुत बढ़िया तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब इतनी हद तक लोग इसमें जा चुके हैं तो मुझे भी इस काम को करना चाहिए। और मैं बाबूलाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज की ट्रेनिंग वास्तव में बहुत ही शानदार रही, बहुत कुछ सीखने को और मेरी टीम के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू बाबूलाल। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो हमारे बीच में एक हमारे सीनियर नरेंद्र जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। नरेंद्र जी से पहले अभी वो है अपने शामिर जी हैं। शामिर जी एक मिनट, शामिर जी। जी शामिर जी। जय हो गुरु जी की। जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, महागुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि आपकी वजह से आज ये लगातार सेशन हमको अटेंड करने को मिल रहा है, हमारे पूरे नेटवर्क को ये सेशन मिल रहा है सीखने का। और बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि आज बाबूलाल जी की ट्रेनिंग बहुत ही दमदार रही और उन्होंने बाबूलाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जैसा कि सर ने बताया था, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है, संघर्ष भी सर ने खूब किया है और संघर्ष के साथ में जो गलतियां हुई हैं उनसे सबसे बड़ी बात है सीखने का, अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखा। और एक जब हम गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने वाली जो बात होती है वो हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है सर। गलती करते हैं तो हम उसको दूसरे ऊपर डालना चाहते हैं। तो सर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो भी गलतियां हुई उनको एक्सेप्ट किया और फिर उनसे अपने आप को आगे निकालने के लिए और आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलो हमारे साथ में चंद्रपाल जी भी हैं, चंद्रपाल जी से भी जानते हैं। जी चंद्रपाल जी। हाँ मिस्टर चंद्रपाल जी। जय गुरु जी। हाँ जी जी चंद्रपाल जी। बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबूलाल जी ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे टीम में लीडर, यानी उन्होंने लीडर स्टार्टिंग में तैयार नहीं किए थे, उससे उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आई। तो ये सत्य है कि टीम में जितने ज़्यादा लीडर होंगे उतना बड़ा काम होगा। तो टीम में लीडर पैदा करना बहुत बड़ी बात है और लीडर बनाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब तक हम लीडर तैयार नहीं करेंगे बड़ा काम नहीं होगा। और समस्या तो आती है, जैसे बाबूलाल जी बताइए बहुत सारी समस्या आती हैं, तो समस्या तो हर किसी के साथ में आती है। ये समस्या से ही निपटना और सेफ टॉप में डायमंड बनना इतना आसान नहीं है। अगर आज समस्या नहीं आएंगी तो हर व्यक्ति डायमंड बन जाएगा। तो समस्या तो आएंगी छोटी मोटी, हर व्यक्ति को आती है। जी वेरी जी सर। बहुत बढ़िया। चलो जी अभी हमारे भी नरेंद्र जी भी हैं। जी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी। मिस्टर नरेंद्र जी। हाँ चलो अभी हमारे साथ विनोद सैनी जी हैं, हमारे पर लीडर हैं, इनसे भी जान लेते हैं एक बार। विनोद सैनी जी। जी विनोद जी वेलकम, स्वागत। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही उन्होंने आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। विष्णु जी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। जी सर मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही। आपकी माइक से दूरी ज्यादा है, वो स्पीकर आपको मुझे लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा। आप विष्णु जी। विनोद जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं अपने तो बाबूलाल सैनी जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम हमारे लिए टाइम निकाला। और सर जो बढ़िया है, क्योंकि समस्या इंसान के साथ नहीं होती है। एक बात बोल रहे थे कि मैं और मेरे बेटे का डिसीजन है और यहाँ से हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो बाबूलाल जी के बेटे भी हमारे साथ में हैं और मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे भी 2 मिनट बात करने चाहेंगे। विष्णु जी। विष्णु जी। हाँ जय हो टाइगर साहब। टाइगर साहब नमस्कार। देखो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारे विष्णु जी हैं, विष्णु सैनी जी, जो बाबूलाल सैनी जी के बेटे हैं। और मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, बाबूलाल सैनी जी हमारे टोपाज हैं, जैसे कि सुनील जी बता रहे थे, और हमारे विष्णु जी भी पर्ल हैं, टोपाज की तरफ ही जा रहे हैं। और दोनों ने ही अपने अपने कमान को संभाला हुआ है बिजनेस में। वक्त जो लग रहा है वो है, और बाकी कमिटमेंट के साथ एक रिलेशन बना के, एक सीनियर का और अपने टीम एसोसिएट का रिलेशन बना के कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं। और विष्णु जी हमारे साथ में, तो हम चाहेंगे कि विष्णु जी आप अपनी फीलिंग शेयर करें और पापा के साथ जो बिजनेस जो मिला हुआ है उसके लिए आपके क्या फीलिंग्स है, थोड़ा बताएं आप। जी गुरु जी। अपना वीडियो गुरु जी सबसे पहले तो गुरु जी आपको नमस्कार, सुनील सर को नमस्कार और राजेंद्र सर को नमस्कार और यशपाल लहरी सर को भी नमस्कार। गुरु जी
ये जो भी कुछ हो पा रहा है सब आपकी वजह से हो पा रहा है। और बस मुझे तो सबसे ज्यादा गर्व होता है अपने पिताजी पर कि पिताजी ने, मैंने बिजनेस को नहीं समझा था, सबसे पहले पिताजी ने बिजनेस को समझा था, और समझने के बाद में जिस दिन से बिजनेस को समझाया उस दिन से कमिटमेंट के साथ पिताजी काम कर रहे हैं, और मुझे भी अपने साथ में लेके इस बिजनेस में चल रहे हैं। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ अपने पिताजी पर। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा नहीं देते कि आपको नहीं करना है, आप फंस गए, ये है, लेकिन मेरे पिताजी स्वयं इस बिजनेस में मुझे साथ लेके चल रहे हैं। बड़ा गर्व करता हूँ मैं अपने पिताजी पर। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं और मेरे पिताजी एक साथ डायमंड बनेंगे सर। जी सर। जरूर जरूर पक्का विष्णु जी और बाबूलाल जी, ये हमें पूरा भरोसा है। और कहा जाता है कि कहते हैं ना कि पूत के पाल पामले में दिख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल जी हमसे एज में बड़े होने के बावजूद भी हमेशा जी सर के साथ ही रहे और हमेशा समर्पण की भावना से काम किया। और वाकई एक ऐसा जो जबरदस्त लीडर है, हमें भी कॉन्फिडेंस है कि एक ऐसा लीडर हमारे साथ काम कर रहा है और अपने बेटे के साथ में डायमंड बनने के लिए यहाँ आया हुआ है। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, तो कोई बिजनेस है, दिक्कतें थोड़ी बहुत आती रहती हैं। जैसे बता रहे थे कि इनकी ट्रेन से 8 डीडीओ का पैसा कट गया, और पैसा जब कट गया था तो भरना तो इन्हीं के पास था, पैसा तो इन्हीं के पास से गया। इनके पास कैश नहीं था, पर इन्होंने अपनी मिसेस की ज्वेलरी को सेल करने के बाद में और उस पैसे की टीम की जो सेल है उसको कंप्लीट किया। और छोटी मोटी जो समस्या रही है उनसे काफी सीखा है। जैसे कि बता रहे थे कि एक लीडर की पर लीडर था उनकी टीम में, वो बिजनेस में सिखा नहीं पाए, और दूसरी बात वो सीख भी नहीं पाया, वो सीरियस भी नहीं था। और जब वो बिजनेस से गया, उसे पैसा जब फोकट का आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। जब उसे जिम्मेदारियां देने लगे तो बाबूलाल जी, विष्णु जी वगैरह, तो वो बिजनेस को छोड़ के आउट होने लगा। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा बाबूलाल जी की, आज जो मीटिंग कराने का पर्पज यही है कि सबसे पहले एक एजुकेशन को फोकस करने की जरूरत है। जो बाबूलाल जी ने जो नुकसान झेला है ना, अगर आप झेलना चाहते हैं तो गलतियां कर लें। और वाकई अगर ऐसा दौर अगर आप लोग देखना नहीं चाहते हो, फास्टली ग्रोथ करना चाहते हो, तो जो गलतियां जाने अनजाने में बाबूलाल जी से हुई है, उस गलतियों को मत करना। बस यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। और मेरी शुभकामना है बाबूलाल जी आपके साथ में, आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है और हम लोग आपके साथ में। जी सुनील जी क्या कहना चाहें, थोड़ा सा 2 मिनट आप बात को रखते हुए थोड़ा मीटिंग क्लोज करें। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना आशीर्वाद दिया। और गुरु जी यही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि जब इस बिजनेस में जब लोग आते हैं और आने के बाद में होता है क्या है, क्योंकि देखो हम लोग यदि किसी दुकान पर भी जाते हैं, दुकान पर जाने के बाद में यदि कोई 1 रुपए की चीज भी मांगते हैं तो दुकानदार क्या करता है, वो पैसा देता है तो पैसे के बदले सामान देता है, तो उसके बदले हमसे पैसा लेता है। 1 रुपए की वस्तु लेंगे तो 1 रुपया भी हमसे लेता है, हमको फ्री में नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो हम डायमंड बनने को जा रहे हैं। जब हम डायमंड बनने को जा रहे हैं, जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां लेने को जा रहे हैं, तो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा करके चैलेंज चुनौती तो देगा, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति का भरोसे 10,000 लोगों की जिंदगी दांव पे लगती है। चैलेंज चुनौती तो देगा। यदि हमारे अंदर चैलेंज चुनौती को स्वीकार करने की ताकत नहीं है, तो कहने के बीच में ही लोगों के साथ ट्रेजरी हो जाएगी। जैसे बाबूलाल जी ने भी स्वीकार किया था इस बात को, कहा भी था कभी इनकी टीम का एक पर्ल लीडर था, और उस व्यक्ति की, क्योंकि उस समय इनकी जरूरत थी और इनकी जरूरत के हिसाब से उस व्यक्ति ने काम किए, इनकी ये काम करते चले गए, उसकी दोनों साइडों को मेंटेन करते चले गए। और जब उस व्यक्ति पर सीखने का लोड आया, और तो सीखने का आया, उस समय ये भी उसको लीडर नहीं बना पाए, वो सीख नहीं पाया और ये सिखा नहीं पाए। और वो व्यक्ति जब एक जिम्मेदारी वाली बात आई, तो वो भी व्यक्ति इस बिजनेस से जिम्मेदारी की तरह बिजनेस को छोड़ के चला गया। मतलब यही है सर कि इस बिजनेस में कहने के क्या लीडर बनाने वाली बात हो। बाबूलाल जी ने अभी जो बात बताई थी कि एक तो बाबूलाल जी ने, मैंने कुछ चीजों को नोट किया है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो बाबूलाल जी ने एक बात बताई थी कि भाई ये अपने अपलाइन से राजेंद्र जी से हमेशा 3 टाइम, एक तो सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये इन तीनों कामों को करते हैं। और रियल में एक जो व्यक्ति, एक सच्चा जो लीडर होता है, सबसे पहली उसकी खूबी यही होती है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, ये यदि व्यक्ति करता है, इसका मतलब रियल में वो उस व्यक्ति की चाहत है। वो हमेशा, जो व्यक्ति सुबह फोन करता है, ये हमेशा राजेंद्र जी से फोन करते थे, ये बहुत बढ़िया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात बताई थी कि भाई दिशा के पैसे नहीं, उस समय दुकान कर रहे थे, दुकान करने के बाद में फुल टाइम आ चुके थे। फुल टाइम आने के बाद में क्योंकि इनकम, शुरुआत में इनकम नहीं आती है, सभी के साथ ऐसा होता है।
तो इन्होंने भाई से पैसे लेके दिशा को अटेंड किया था, शायद वो दिशा को अटेंड नहीं करते पैसे के अभाव में, तो आज इनकी सोच उस समय इतनी बड़ी नहीं होती। टूल्स का भी पैसा जाने अनजाने में इनसे खर्च हुआ था, तो उसका नुकसान भी इन्होंने एक लीडर को खो के सबक लिया। और चाहे इन्होंने शहर की बात हुई तो शहर में भी इन्होंने शुरुआत में ऐसा हुआ था कि शहर में गए थे तो शुरुआत में तो शहर में भी 3 महीने टिके और वहां से छोड़ के आ गए। एक जगह मथुरा गए थे 4 महीने छोड़ के आ गए, लेकिन फिर भी फिर उन्होंने सबक लिया कि नहीं जी टिक के काम करना होगा। फिर उन्होंने टिक के काम किया और आज बेटे को दिल्ली में बिठाया, दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और खुद आज वहां जाके बैठे उस शहर में, आज वहाँ इंद्रगढ़ में, और वहां जाके आज दमदार तरीके से शहर में काम कर रहे हैं। रियल में सर नो डाउट मुझे बड़ा फक्र होता है कि बाबूलाल जी जैसे लीडर को पाकर मैं रियल में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाबूलाल जी जैसे लीडर मिले। मैं धन्य हूँ। और रियल में बाबूलाल जी और विष्णु जी दोनों पिता पुत्र बहुत दमदार, और इनके जो लीडर हैं राजेंद्र जी तीनों बहुत दमदार हैं। और खास तौर से पिता पुत्र, ये तो मेरे पूरे नेटवर्क में सर एक ऐतिहासिक जोड़ी बनने वाली है कि जहाँ पिता और पुत्र दोनों एक साथ डायमंड बनेंगे। ये रियल में ऐसा एक मेरे नेटवर्क में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि रॉयल ड्रीमर्स पूरे नेटवर्क में एक जो जोड़ी जो बनी है वो सत्येंद्र प्रसाद सर और राकेश सर की बनी है। दोनों पिता पुत्र ने काम किया, डायमंड जोड़ी बनी। और आज एक जोड़ी और जो बनेगी जो मेरे नेटवर्क में होगी वो होगी बाबूलाल जी और विष्णु सैनी जी की। रियल में दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। मैं सभी का माइक अनम्यूट करता हूं और इन्हीं के आज भाई सर के सम्मान में एक जोरदार आप तालियां बजाकर सर का आज सर ने इतनी सारी बातें बताई हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सर से। अनम्यूट करता हूं सभी का, एक जोरदार तालियां बात करेंगे और आज की मीटिंग। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जय हो सर। जय हो सर।